हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज एक नहीं 2 एपिसोड्स आएंगे, तो आप दूसरे एपिसोड का भी वेट कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए, वरना आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो लाने का मेरा भी मन नहीं करता। एंड साथ में गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और साथ ही सके तो प्लीज़ ऐड को स्किप मत कीजिएगा ताकि इस दिवाली पर थोड़ी सी लक्ष्मी जी मुझ पर भी मेहरबान हो जाए। और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सार बच्चों से कहता है कि आइंदा अगर तुम्हारी मम्मी घर के बाहर ले जाने लगी तो तुम मुझे बताना पहले। लेकिन डोरुक कहता है कि हम तो आपके साथ ट्रिक कर रहे थे। तो कहते हैं कि आइंदा ऐसा बिल्कुल मत करना। तो वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद बाहर बच्चों को अंदर ले जाने लगती है। सार पहले तो डोर लॉक कर देता है, लेकिन पेरिल के नॉक करने पर ओपन करता है। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो कहती है किस बात के लिए, कि तुम मुझे घर के बाहर भूल गए या फिर तुम जोर से चीख कर बाहर के लिए अपना प्यार। इधर गाड़ी में हम आरिफ को जाता हुआ देखते हैं और बच्चे दोनों सो चुके हैं। तभी बाहर धीरे से वॉशरूम में जाती है और आरिफ को कॉल करती है। तो आरिफ को बताती है कि हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। तो वो कहता है कि मैं क्यों नहीं करूँगा तुम्हारी चिंता, मैं इस तरह तुम्हें छोड़कर आ गया वहाँ पर। तो कहती है कि बस तुम बहुत केयरफुल रहो और पुलिस के पास प्लीज़ मत जाना, क्या पता उन्होंने तुम्हारे पीछे किसी को लगाया हो। तो कहता है कि ठीक है, नहीं जाऊँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखना क्योंकि तुम ही मेरा दिल हो। तो ये सुनकर बाहर रोने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखो और सावधान रहो। नेक्स्ट सीन में हम बैठे बैठे सार को रोता हुआ देखते हैं। गाइस, मुझे तो इसका रोना समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसके पास प्यार करने वाली पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इसे उनका कोई महत्व नहीं है। बल्कि जो महिला इसके साथ रहना भी नहीं चाहती है उसके पीछे भाग रहा है। अक्सर जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो हमें नहीं मिलता उसी के पीछे भागकर हम अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं और अंत में ऐसे लोग बिल्कुल खाली हाथ रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम पेरिल को तड़प तड़प कर रोता हुआ देखते हैं। वहीं बाहर भी रो रही होती है और आरिफ भी रास्ते में बहुत उदास होता है। एक सीन में डोर पर नॉक करने की वजह से बाहर की नींद खुलती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने लैला होती है। वो कहती है कि मिस्टर साहब कह रहे हैं कि बाहर जाकर बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं खुले में। तो वो कहती कि इस मौसम में, कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने सैंडविच बनाए हैं तो वो चाहते हैं कि हम कार में बैठकर खाएं और कह रहे हैं कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बाहर बोलती है कि ऑलरेडी कल रात को बहुत चेंज हो चुका है, बच्चे सो रहे हैं, नहीं आएंगे। तो सार भी पीछे पीछे वहाँ आता है और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है और बाहर रोकती रह जाती है कि बच्चे सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चों को जगा देता है और कहते हैं कि चलो बच्चों, कार में बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे और टीवी भी देखेंगे। तो इंसान कहती है कि हमारा टीवी तो ख़राब है, हम कार्टून कैसे देखेंगे। तो कहता है लेकिन कार में तो है ना टीवी। तो फिर दोनों की सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा को चुपट कर पुछ 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 करने लगता है। तो फिर निशान कहती है कि मम्मा हम जाएं। तो कहती है कि हाँ बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। लेकिन सार्प कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम्हें किसी बात की परमिशन के लिए अपनी मम्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें कुछ चाहिए, और अगर मैंने कह दिया तो ठीक है। तो डोरू कहते है कि ठीक है, लेकिन निशान बिल्कुल चुप रहती है। तो उसके बाद में बाहर कहती है कि हाँ बच्चों, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन फिर वो सार्प से कहती है कि इतने वर्षों तक जब तुम नहीं थे तो बच्चे मुझसे ही तो पूछकर हर चीज़ का करते थे, मेरी परमिशन लेते थे, इसीलिए अब उनको यह करने की आदत है। तो सार्प कहता है लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, इसीलिए मुझसे ही परमिशन लेने की ज़रूरत है। गाइज, यहाँ भी उसका ईगो ही आ रहा है। फिर बाहर बच्चों से कहती है कि जाओ बच्चों, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और उनके जाने के बाद वो सार्प से कहती है कि ये सब क्या है, तुम क्यों इस तरह से बच्चों को आकर जगाने लगे। तो वो कहता है कि मैं खुद पूरी रात सो नहीं पाया हूँ एक पल भी। तो कहती है क्यों नहीं सो पाया, मैं क्या करूँ। तो कहता है कि मैं इसलिए नहीं सो पाया ये सोचकर कि मेरी पत्नी उस कॉफ़ी शॉप वाले के साथ क्या कर रही थी। तो बाहर कहती है कि तुम्हारी पत्नी तो बाहर गली के पास जो कमरा है उस पे है, और नीचे जो सीढ़ियों के पास कमरा है वहाँ तुम्हारे 2 बच्चे सो रहे हैं। इसके बाद पेरिल सार्प को आवाज़ देने लगती है कि तुम कहाँ हो, कहाँ हो। तो कहती है कि जाओ, तुम्हारी पत्नी बुला रही है। तो कहता है कि मेरी पत्नी तो तुम हो, देर में बच्चे बाहर चले जाएंगे और इसके बाद तुम मुझे सब कुछ बताओगी। उसके बाद वहाँ से जाता है।
तो वो बोलती है कि तुम बाहर के कमरे में क्या कर रहे थे? तो कहता है कि ये मुझसे मत पूछो। कहती है अच्छा। फिर कहता है कि बच्चे कहाँ पर हैं? तो वो बोलती है कि वो गाड़ी में बैठे हैं। तो कहता है कि अगर ब्रेकफास्ट के टाइम पर तुम भी बाहर ही रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो पेरिल कहती है कि तुम कहो तो एक कैंडल लाइट जला दूँ, रोमांटिक सा माहौल बना देती हूँ। तो कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जानती हो। तो बोलती है कि हाँ जानती हूँ, और कल रात जब बाहर का लवर यहाँ आया तो बाहर कैसे उसके पीछे पागल हो गई थी वो भी जानती हूँ। तो कहता है कि ये सब बातें मत करो। तो कहती है क्यों ना करो, जैसे ही तुम उन दोनों के बारे में सुनते हो तो तुम तो एकदम पागल हो जाते हो। पेरिल कहती है कि जब वो दोनों एक दूसरे को गले लगाएंगे और एक दूसरे को किस करेंगे शायद तभी तुम्हें यकीन होगा। तो कहता है कि बस बहुत हो चुका। तो वो बोलती जाती है लगातार और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शीरीन बार बार बाथरूम नॉक करती है और ईडिल को बाहर आने के लिए कहती है। तो मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजो से रोकते हैं। तो कहती है कि 2 घंटे से वो अंदर है, मैं कितनी देर से परेशान हूँ। तो मिस्टर एनवर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं भी फंसा हुआ हूँ, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन अभी हम उसे कुछ नहीं कह सकते। शीरीन कहती है कि पापा आप इतनी जल्दी जल्दी में तैयार क्यों खड़े हो? तो मिसेस हतीजा बताती है कि उन्हें काम पर जाना है ना। तो कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि पापा ने नया काम ज्वाइन कर लिया है, काश मुझे भी डॉक्टर के साथ काम करने के लिए मिलता उस बेकार शॉप से। लेकिन मिसेस हतीजा कहती हैं कि बेटा तुम्हारे पापा के लिए वहाँ काम करना ठीक नहीं है, इसीलिए वो डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं। इतने में भी वहाँ आकर सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और तुरंत ही जल्दी से दौड़कर मिस्टर एनवर्ड चले जाते हैं वॉशरूम में और शीरीन फिर रह जाती है। और फिर मिसेस हतीजा से कहती है कि आपने कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? लेकिन वो कहती है नहीं नहीं बेटा तुम बैठ जाओ। इसके बाद वो शीरीन को भी गुड मॉर्निंग बोलती है और शीरीन कोई जवाब नहीं देती। तो वो कहती है कि क्या तुम परेशान हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं सोच रही हूँ कि तुमने मेरा स्वेटर क्यों पहना है। तो सतीजा कहती हैं कि इसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर मिस्टर एम्ब्रे ने कहा कि कुछ इसे पहनने के लिए दे दो, तो मैंने तुम्हारा स्वेटर दे दिया। तो शीरीन कहती है कि मॉम ये अपने साथ इतना बड़ा बैग लेके आई, इतना सामान लेके आई, तो क्या इसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है? तो कहती है कि मिस्टर एम्ब्रे के कहने पर ही मैंने दे दिया। तो वो कहती है कि मिस्टर एम्ब्रे तो कुछ भी बोलेंगे तो आप सब कुछ पकड़ाती जाओगी क्या इसे? ईडिल कहती है कि ठीक है फिर मैं स्वेटर उतार देती हूँ। और उन दोनों के बीच में आर्ग्यू होने लगता है। इतने में मिस्टर एनवर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं हुआ। लेकिन मिस्टर एनवर बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारे आर्ग्यू करने की आवाज आ रही थी। तो वो बोलती है कुछ नहीं पापा, इसने मेरा स्वेटर पहन लिया ना, तो बस मैं पूछ रही थी, कोई बात नहीं, पहने लो मेरा स्वेटर। उसके बाद में ये लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो शीरीन बोलती है ईडिल अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास तो कोई जॉब है नहीं, तो सारा दिन कैसे गुजारोगी? तो वो कहती है बस कुछ नहीं, पड़े पड़े टीवी देख लूंगी। तो कहती है हाँ काफ़ी लकी हो तुम। लेकिन ईडिल बोलती है कि तुम भी तो लकी हो, तुम्हारे पास करने के लिए काम है, कहीं जाने के लिए है, तो तुम एंजॉय करो उसे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरो को निशान फटाफट तैयार होकर कार में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद डोरो कहता है कि मम्मा क्या आप नहीं आओगी? तो वो बोलती है कि नहीं बेटा तुम लोग जाओ। तो फिर सार्प बोलता है कि बच्चों मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ अकेले में बात करनी है। तो डोरू कहता है कि आप लोग पिकनिक पर भी आकर बात कर सकते हो। लेकिन निशान कहती है कि नहीं, ये लोग है ना एक दूसरे पर चिल्लाने वाले हैं, इसलिए नहीं चाहते कि हम लोग सुने। तो फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो भेज देते हैं। तो पेरिल फिर से आ जाती है। तो सार्प कहते हैं कि क्या हुआ? तो बोलती है मेरा कुछ सामान रह गया, चली जाऊंगी, मैं नहीं सुनूंगी तुम लोगों की बातें। और उसके बाद वो किचन में आ जाती है। गाइस वो किचन के दरवाजे का लॉक खोल देती है और की उसमें ही लगी रहने देती है। उसके जाने के बाद सार्प कहता है कि बताओ वो आदमी कौन है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? लेकिन बाहर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पूछने की, तुम्हें क्या अधिकार है ये पूछने का? तो फिर वो कहता है तुम्हारी ऐसी बातों से मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे बताओ क्या बात है। तो बाहर कहती है कि पागल, तुम इतनी आसानी से पागल नहीं होगे, मुझे तो तुमसे 30 गुना ज़्यादा पागल हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि मेरा पति नहीं रहा तब भी मैं नहीं हुई। जब मैं 2 बच्चों को अकेले अकेले पालती रही तब भी मैं क्रेजी नहीं हुई। और जब मुझे पता चला कि मेरा पति तो जीवित है तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और मुझे जब यहाँ तक पता चला कि वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, तो फिर भी मैं पागल नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि तुम शीरीन को हॉस्पिटल लेकर आए हो तब भी मैं पागल नहीं हुई। यहाँ तक कि जब मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रही तुम्हारी वजह से, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी अनाथ हो गए, तब भी मैं पागल नहीं हुई। तो पागल होना इतना आसान नहीं है। तो सार्प कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, पहले मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि उस रात क्या हुआ, चलो बैठो। सार्प बाहर को सब कुछ बताना शुरू करता है कि कैसे उस दिन वो उसके घर गया था और जहाँ पर वो उसकी मॉम से मिला और उसके पापा से भी। और शीरीन छुप छुप कर सारी बातें सुन रही थी और कैसे उसने
फेरी तक सार्प का पीछा किया और उसके बाद सार्प उसके पास आकर बैठा और पूरी की पूरी घटना जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है और उसके बाद वो समुद्र में गिर जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद बाहर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं हर पल सोचती थी कि सार्प कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।